औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, शहर कायद ता हयात बदनसीब और हमेशा से लावारिस शहर, उसकी वजह दरअसल क्या है कि शहरियों को मौत के रहम करम पर छोड़ दिया गया है। क्यों? वजूहात क्या है? वजूहात ये हैं कि कोई शहर कायद के अवाम को, शहर कायद के मसाइल को, शहर कायद को सीरियस लेने के लिए सामने नहीं आता। जिन्होंने हमेशा कराची का बेटा होने और कराची का वारिस होने का दावा हमेशा किया, बारहा किया, हर फोरम पर किया, मुसलसल किया, आज वो लोग मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं। आज उनकी जानिब से जो चीजें सामने आती हैं कि कल स्पंज की चप्पल में आने वाला बंदा आज डबल केबिन गाड़ी में घूम रहा है, तो अवाम सवाल करने पर बिल्कुल हक बजानिब है। लेकिन आज शहर कायद, पहले होता था कि शहर कायद के अंदर कचरा मौजूद था, आज कचरे के अंदर शहर कायद मौजूद है। पहले होता था कि शहर कायद में इमारतें मौजूद हैं, अब इमारतों के अंदर थोड़ा सा शहर कायद कहीं दिखाई दे दे तो शायद इंसान अपने अंदर मौजूद खुशकिस्मती को उजागर कर लेगा। लेकिन मामलात ऐसे हैं नहीं। मामलात कैसे हैं? मामलात हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, महकमा पुलिस, केडीए, ये तीनों महकमों का पियून तक करोड़पति बन चुका है। उसकी वजह दरअसल क्या है? उसकी वजह अगर एक दफा ऊंचाई से खड़े होकर शहर कायद को देख लें तो आपको पता लग जाए कि हर कदम के ऊपर एक 28 मंजिला इमारत शहरियों को मुंह चिढ़ाती हुई दिखाई देती है। और ये इमारतें अगर 27-28 मंजिला हैं तो इनका प्लॉट भी देख लिया जाए, 200 गज के प्लॉट के ऊपर 27 मंजिला इमारत, खुद अपनी इन गुनहगार आंखों से देखकर आया हूं। यह है मेरा शहर कायद, और यह है शहर कायद जिसको ज्यादा तवज्जो की जरूरत थी, क्योंकि यह शहर कायद कमाओ पूत है पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे सिंध के लिए। 95% रेवेन्यू सिंध के लिए और 70% रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान के लिए। लेकिन आज इस शहर के अंदर कहीं पानी माफिया, कहीं कब्जा माफिया, कहीं बिल्डर माफिया और इस तरह के बहुत से माफियाज के लिए खुली जन्नत का माहौल है। जब चाहो, जहां चाहो, जो मर्जी करते फिरो, कौन पूछता है जनाब? हथेलियां गर्म कर देंगे जब कोई आएगा पूछने बिल्डिंग इंस्पेक्टर के, जनाबे वाला ये बिल्डिंग इतनी तामीर की है, आपने अप्रूवल ली है इसकी? नहीं जी, अप्रूवल तो नहीं ली। अच्छा, कुछ दिखाएं तो दिखाया जाता है वॉलेट, उसमें से निकाले जाते हैं पैसे और लाखों रुपया रख दिया जाता है निकाल के हाथ पे। यह है मेरा कराची, जहां पर महकमा पुलिस के अफसरान भी उन कामों में मुलव्विस हैं जिनका दूर दूर से उनका ताल्लुक ही नहीं होना चाहिए। यहां पर पुलिस सरपरस्ती कर रही है गैर कानूनी तामीरात की, कब्जों की। क्यों जी? क्योंकि कहीं ना कहीं सियासी पुष्टपनाही भी दिखाई देती है। अगर एंटी करप्शन और नैप की फाइलें खंगालना शुरू की जाएं तो MQM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी जमातों के बड़े बड़े रहनुमाओं के नाम सामने निकल के आएंगे कि वो कब्जे में, गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस दिखाई देते हैं। और इस तरह के मामलात को अगर मद्देनजर रखा जाए तो उनके गैर हतमी, गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला भी जारी है, जो अब से कुछ दिन कबल भी आया है। और वो था कराची के इलाके रिजविया सोसाइटी में गिरने वाली इमारत की सूरत में। जनाबे वाला, एक बिल्डर को कैसे इजाजत दे दी गई कि 80-80 गज के प्लॉट्स के ऊपर 6-6 मंजिला इमारतें तामीर कर दी जाएं? लोग आज भी पटेल पाड़ा, लसबेला पर एहतजाज करते हुए दिखाई देते हैं कि हमसे देखा नहीं जा रहा कि कल को जिनके घर पे आना जाना था, जिनके बच्चों के साथ हमारे बच्चों का उठना बैठना था, जिनके साथ वो स्कूल जाया करते थे, आज उनकी लाशें मलबे में से निकल रही हैं। देख सकता है कोई? नहीं देख सकता। जरा दिल पे हाथ रख के उस खानदान से जाके पूछिए जिसके 9 अफराद सिर्फ एक झटके के अंदर लुकमा अजल बन गए। यह है मेरा कराची। फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी, मैं खुद भी उसका तालिब इल्म रहा हूं, और वहां के एक टीचर, एक नफीस इंसान, इसी गोरख धंधे का जो नतीजा सामने आया है उसकी नजर हो गए।
उस पर बलि चढ़ गए, और अकेले नहीं गए, पूरा खानदान तबाह हो गया। हमारे घर में एक जनाजा उठता है तो कोहराम मचा हुआ होता है। उस खानदान से पूछें जिनके 9 अफराद, जिनकी नमाज जनाजा जब हो रही होगी तो समझ नहीं आ रहा होगा किसकी याद पहले आ जाए, किसके लिए आंसू पहले बहा लिए जाएं, किसके नाम की फातिहा पहले पढ़ ली जाए। कब्रिस्तान में जब ये लाशें पहुंची होंगी तो पहले तो सोचा होगा लोगों ने कि पहले किसकी लाश को सुपुर्दे खाक करना है। यह है मेरा कराची, जिसमें दावे हैं, वादे हैं, महज सेमिनार्स की हद तक, कॉन्फ्रेंसेस की हद तक। अमली मुजाहिरा कहां है जनाबे वाला? कब तक अवाम इस कंक्रीट के जंगल के अंदर जंगल का कानून बर्दाश्त करेगी? कौन सुनता है? एसबीसीए, केडीए, एंटी करप्शन, नैब, ये सारे इदारे सो चुके हैं। साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने भी कराची के अंदर गैर कानूनी तामीरात के हवाले से होने वाली एक समात के दौरान वाजे कहा था कि अगर कराची के अंदर 5.6 रेक्टर स्केल का जलजला भी आ गया, 60 लाख की आबादी पलक झपकते खत्म हो जाएगी। खाली गुजरते जाओ, इमारतें देखते जाओ, और उन इमारतों के सामने 120 गज के मकानात की पूरी आबादी मौजूद है। मतलब वो बिल्डिंग गिरेगी तो सिर्फ बिल्डिंग में मौजूद लोग नहीं मारे जाएंगे, बल्कि जिन घरों के ऊपर वो बिल्डिंग गिरेगी वो भी खत्म हो जाएंगे, बेमौत मारे जाएंगे। ये है मेरा कराची। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले तशरीफ रखते हैं, पाक सरजमीन पार्टी से आपका ताल्लुक है, हुमायूं उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया हुमायूं भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि उनके साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, लाला रहीम साहब। बहुत शुक्रिया रहीम भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि वफाक में हुक्मरान जमात है, उसके रहनुमा रज़ाक बाजवा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रज़ाक भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। हुमायूं भाई, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूंगा। सर, सबसे पहले तो ताज़ियत, आपके ख़ानदान के 9 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में लुक़मा अजल बन गए। क्या कहेंगे सर, किसको मौरूद इल्ज़ाम ठहराएंगे और किससे मुतालिबा करेंगे किस चीज़ का? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक मुझे हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अली भाई, इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपके सामने इंकशाफ करने जा रहा हूँ वो ये पेपर हैं। ये जो आज मैं आपको दे रहा हूँ, अभी तक किसी चैनल ने नहीं चलाए। ये वो पेपर हैं जिसके अंदर ये सर्वे रिपोर्टें मौजूद हैं इस बिल्डिंग के हवाले से, जो 2019 में SBCA ने लिखा कि ये किसी टाइम भी गिर सकती है। फिर ये सर्वे रिपोर्ट मतलब उससे 2 साल पुरानी भी है, और 3 महीने अभी एक लेटेस्ट भी सर्वे रिपोर्ट है जो मैं इंशाल्लाह ताला आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें लिख दिया गया था ये बिल्डिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है और किसी टाइम भी गिर जाएगी। ये बिल्डिंग का एक्चुअल जो मालिक था उसका नाम था जावेद, जिसकी पुलिस अभी तक तलाश कर रही है। जावेद नामी शख्स की ये बिल्डिंग थी, जमाल फातिमा आर्केड के नाम से थी, और UC 50 लगता है ये गोलीमार रिजविया सोसाइटी का, और UC 50 का जो पीपल्स पार्टी का इंचार्ज था वो इसका बेटा जहांजेब, पीपल्स पार्टी का वहाँ UC 50 का इंचार्ज था। हमने बेशुमार दफ़ा, मेरे भनवई ने, उनकी फैमिलीज ने 5-6 दफ़ा एप्लीकेशनें भी डाली, क्योंकि ये बिल्डिंग कोई 30-35 साल पुरानी 2 मंजिला बिल्डिंग थी, जिस पर 2007 में इन्होंने तीसरा फ्लोर डाला था। तो 2007 में जब ये तीसरा फ्लोर डाला तो 2008 के जनवरी में आकर वो KBC उस वक्त होती थी, अब SBC उसका नाम रख दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसने आकर वो तीसरा फ्लोर तोड़ दिया था, लेकिन कुछ अरसे के बाद फिर SBCA से कोई लेन देन की डील साइन हो गई, और उसके बाद ये तीसरा फ्लोर भी डाला, फिर चौथा फ्लोर भी डाला, फिर 5वां फ्लोर भी डाला, और तमाम मीडिया ये चलाता रहा ये 5 मंजिला बिल्डिंग थी, जबकि मीडिया गलत चलाता रहा। ये 6 मंजिला बिल्डिंग थी, और जिस दिन ये सानिया हुआ उस दिन उस पर 7वीं मंजिल डाल रहा था, बजरी और सीमेंट और ये ब्लॉक्स ऊपर चढ़ाए जा रहे थे। देखें, अब मेरे पास जब ये सर्वे रिपोर्टें आ गई जिसमें गवर्नमेंट खुद कह रही है ये बिल्डिंग किसी वक्त भी गिर सकती है, और उसके बाद बिल्डिंग नहीं गिराई गई, यानी जावेद को नहीं रोका गया, जिसकी इलाके के अंदर इस वक्त 3 बिल्डिंग है, उसी इलाके में और मौजूद है, जो ये एक तो 80
गज का प्लॉट नहीं था या 120 गज का प्लॉट नहीं था, ये 60 गज का प्लॉट था जिस पर ये बिल्डिंग बनाई गई थी। इसी इलाके के अंदर इसकी 3 बिल्डिंगें और 60 गज पर मौजूद हैं जो इसी तरह 6-6 मंजिला खड़ी हुई हैं, जिनमें क्रैक्स आई हुई हैं। और मैंने ले जाकर वहां पे जो रेंजर्स वाले और एजेंसीज वाले उस वक्त ऑपरेशन कर रहे थे मेरे साथ, जब मैं 3 दिन मुसलसल वहां पे उनके साथ राब्ते में रहा हूं, और जिस तरह बेहिसी, बेचारगी और लाचारी के अलावा मैं आपको क्या बताऊंगा, अगर मैं उसकी दास्तान शुरू करूंगा तो मैं उस दास्तान में इतनी मायूसी है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इंसान इस कदर गिर चुका है। उसमें एक आम इंसान से लेकर सरकारी तमाम इदारे इन्वॉल्व में। मैं समझता हूं SBCA जब इसको खुद डिक्लेयर कर रहा है और उसके बाद नहीं गिरा रहा, मैं समझता हूं सबसे पहली तो FIR SBCA के खिलाफ होनी चाहिए। जब हम FIR कटवाने गए तो वो थाने वालों ने कहा जी सरकार अपनी मदयत में खुद FIR काट चुकी है, FIR के ऊपर आप FIR नहीं दे सकते। जो हमें रोका जा रहा है अब तक। देखिए इंशाल्लाह ताला उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो राइट बनता है, जो हमारे घर के 9 शहीद हुए हैं, हमें उसकी मदयत में FIR काटने की इजाजत दी जाए। लेकिन वो हमें उलझा रहे हैं कि नहीं कि FIR के ऊपर FIR नहीं हो सकती। उसके लिए हमने कोर्ट से रुजू किया, इंशाल्लाह कल या परसों तक हम ऑर्डर लेकर अपनी FIR एंडोर्स करवाएंगे। इसी शख्स की 4 बिल्डिंगें हैदराबाद में भी मौजूद हैं इसी तरह 60-60 गज की, जो इस वक्त भागा हुआ है, वहां से इलाके से भागा हुआ है। मैं आपको सबसे बड़ी जो उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट ये बताऊं कि जब हम वहां पे रात दिन खड़े होकर मैयतें निकाल रहे थे तो जो वहाँ पे KMC और ये जो SBCA या मुख्तलिफ रेस्क्यू के इदारे पहुंचे तो ये जो प्रोफेसर फारूक नाम था उनका, जो उर्दू साइंस कॉलेज के मेरे बनवई के छोटे भाई थे, तो वो इसमें शहीद हुए। वो 5.5 घंटे तक 6 घंटे तक फोन पर बात करते रहे बनवई से, राब्ते में रहे। मतलब कि मैं फंसा हुआ हूँ, मेरा छोटा 9 महीने का बेटा मेरी गोद में है, तो मुझे किसी तरह बाहर निकाल लो, उसको मैंने बचाया हुआ है। उससे राब्ते में रहे। मतलब मैं ये अल्लाह को मैंने जान देनी है, हिसाब देना है। मैं खुदा की कसम कोई सियासत नहीं कर रहा, ना मुझे जरूरत है कि अब हम सियासत करें, अब हम जिहाद करने की तरफ जाएं। देखिए मेरे सारे भाई हैं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, किसी के घर का भी हो सकता है ना। आज मेरे घर के अगर रिश्तेदार हैं, कल किसी और के हो सकते हैं। हमने अगर इसी सिस्टम को इसी तरह परवान चढ़ने दिया तो कोई नहीं पूछेगा। उसके बावजूद वहां पर रेस्क्यू का ये आलम था कि मैं आपको बता रहा हूं, चीनी, हथौड़ी और छोटी छोटी ड्रिल मशीनें लेकर आए थे, जिससे वो कह रहे थे कि RCC की छतें काटेंगे। हमने कहा खुदा के वास्ते कुछ करो। बेलचे लेके आए थे टूटे हुए 2-3। उसके बाद रात कहीं 10 बजे जाकर प्रॉपर वो जो ये हमारी एजेंसीज हैं, फोर्सेज हैं हमारे मुल्क की, 10 बजे या 11 बजे के करीब प्रॉपर इक्विपमेंट मलीर कैंट से आया। यानी उससे पहले तक आपकी बिल्डिंग गिरी है 11:15 बजे के करीब, रात 10 बजे तक प्रॉपर इक्विपमेंट भी नहीं था कि उन लोगों को इमदादी कार्रवाई कर हम जिंदा निकाल लेते। हम चले ठीक है, मैं चाहूंगा पानी पी लूं भाई। जी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अला रहीम साहब, जनाबे वाला, ऐसी जगह पर भी इमारतें कायम हैं कि जहां इमारतें अगर गिर जाएं तो मलबा उठाने के लिए वहां गाड़ी तक नहीं जा सकती। सर पहले मिसाल होती थी नीम हकीम खतरा है जान, अब होता है नीम बिल्डर खतरा है जान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो इस वाक़े में लोग शहीद हुआ, अल्लाह उसको जन्नत फिरदौस नसीब करे। अल्लाह मेरे दोस्तों को सब्र दे, उनकी फैमिली को। हकीकत है इस तरीके से जो वाक़े होते हैं उसकी जो भी उसमें कसूरवार है, जो लोग इन्वॉल्व है, उसको सख्त से सख्त सज़ा देना चाहिए। ये हमारी पार्टी की मौक़िफ़ है, ये हमारी मौक़िफ़ है। लेकिन आपको ये भी इल्म हो, मेरे ख्याल कोई 28 साल कार इसमें मुअत्तल है और उसकी गिरफ्तारी और इसकी FIR सरकारी मुद्दत में FIR हुआ और उनको सज़ा देंगे। इसमें जो भी इन्वॉल्व है, वो चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो या जितनी भी ताकतवर हो, बड़ा बिल्डर हो छोटा बिल्डर हो, इसको तो कोई माफ़ी नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ, इस वक्त में कराची की सूरत हाल ये हुआ है, वो जो गलियाँ हैं उसमें एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती थी। अब जहाँ पर ऐसा वाक़या होता है, हमारे इस कराची शहर में लोगों ने इतनी बेबस, इतने बेइस हो गया है, जो कहीं पर आने जाने का रास्ता ही नहीं छोड़ा है। अब उसके लिए बड़े मशीनरी के एक्सवेटर वगैरह उनके लिए कोई जाने की नहीं है। और जिस तरीके से हमारे यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों ने, जैसे इदारों ने बाद में काम किया है, ये मैं मानता हूँ कराची शहर में हमको काम करना होगा। और जिन लोगों ने किया, इस वक्त में वो सियासी पार्टी यहाँ मौजूद नहीं है, हम उसकी क्या बात करें। उसने बिल्कुल कराची का बेड़ा गर्क किया।
आज भी इनकी डीएमसी इनकी केएमसी जो है वो कोई काम करने के लिए नहीं तैयार है। इतनी बड़ी वाकया हुआ है कराची में, कहाँ था किधर था, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि कराची की आवाम देख रहे हैं। ठीक है, तो डीएमसी का चेयरमैन कहाँ था किधर, जमात का नाम बताइएगा। मैं आपको सिंध हुकूमत के अंदर जमात का नाम तो बता दें। मैं आपको एक बात, जमात का नाम तो बता दें। सिंध हुकूमत के अंदर साई सरकार किसको कहा जाता है, कौन सी जमात की सरकार? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ भाई जनाब एक सिंध का कोई इदारा बता दें जो प्रॉपर वहां पहुंचा हो, या कराची गवर्नमेंट का, मैं आ रहा हूं जिसके पास वो आप ना करो। आप एक मिनट, यहाँ पर मैं सियासत नहीं करना चाहता हूँ, आप सियासत करना चाहता है। देखो मेरी बात, सियासत करना चाहता है तो मेरी बात सुनो पहले। तेरे जो इस वक्त में चेयरमैन है, मेरे बात सुनो, इस वक्त में तेरे मुस्तफा कमाल ने कराची शहर का बेड़ा कर दिया, सियासत कर रहे हैं। सबसे पहले केटी नाज़िम ने कराची शहर का बेड़ा सरकार ज़रदारी कंपनी जाओ बात करो। आप मेरे बात सुनो, आज उसकी पार्ट से कराची एमकेएम के पार्ट है, आज आप दूसरे रुख जाए, ये ना करो। चीफ चलाने से नहीं होता है कराची आरबीसी के बात सुनो। आपका चेयरमैन दूध का धुलावा नहीं है, कराची शहर का बेड़ा मुस्तफा कमाल ने कर दिया। क्या बात कर रहे हैं, पूरा मुस्तफा कमाल ने कर दिया। इन्होंने किसी एक को दिया था, पूरा कराची शहर में दवाई लगाई। आज क्या बात कर रहे हैं, चीफ चलाने से नहीं होता है, चीफ चलाने से ये दवा ये लाशों को नहीं दबा सकते जिनके बात कर रहे हैं। नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ ये कोई दूध का धुलावा नहीं है। आप 28 लोगों का चला रहे हैं, जो बात करे मेरे को 28 की मैं बात की चला रहा हूँ, तुम्हारी रिपोर्ट ही नहीं चला सकते। एक इक्विपमेंट आपके पास नहीं है, बात कर रहे हैं। क्या ये 28 की रिपोर्ट आपने तैयार किया? क्या आपने ऑर्डर जारी किया? ऑर्डर आपने ब्रेक के बाद वापस खराब कर दिया। देखिए बदकिस्मती देखे ना जी, लोकल गवर्नमेंट यहाँ पहले से बन चुका था। ठीक है, सिंध गवर्नमेंट यहाँ पर पीपल्स पार्टी को वोट मिला, सही। पीपल्स पार्टी यहाँ बरसर इक़्तिदार आई है, तो पीटीआई तो यहाँ ऑपोजिशन में। लेकिन नज़ार भाई देखें, इससे कबल जो है वो, इससे पहले आफ्ताब जहांगीर साहब पे भी इसी पे एफआईआर नहीं देखे जी, वो रबिस्तान खान साहब पे भी अब एफआईआर कट गई है सर। इसका मतलब है ना सर, बहती गंगा में हाथ धोने में इंसाफी भी आ गए सामने। गवर्नमेंट किनके पास है जी, पीपल्स पार्टी के पास है। वो इंतकामी का मामूली केसेस में एमपीएस को मुलव्वस किया जा रहा है, ऐसी कतई नहीं है हम। और अगर राबिस्तान भाई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई सिंध हुकूमत कर रही है, बिल्कुल, और कौन कर सकती है? इख्तियार किसका? आईजी किसने चेंज किया? आईजी साहब जब चेंज हुए, आते ही आईजी साहब ने अपने एसएसपी जो थे जिन पर उनको एतराज था, आपके सामने कल उन्होंने हटा दिया वहां पर। अच्छा, नहीं कंटेंट से हट जाएंगे, वरना बहुत सारी चीजें मेरे पास भी हैं, इसी कंटेंट पे ही रहेंगे। नहीं, अभी तक पीटीआई अल्हम्दुलिल्लाह आप कहीं हमें मुलव्वस नहीं कर सकते किसी भी करप्शन में। हमारे ना चेयरमैन साहब को मुलव्वस कर सकते, नीचे सतह पे कर सकते। अगर कोई एविडेंस है तो आप बिल्कुल जाहिर करें। अच्छा, आप लोगों ने इश्तिहारियों को वो जो टिकट्स दिए हैं एमएनएस की, एमपीएस के? देखिए जी, हमने अगर इश्तिहारी कोई था जी और सर है नहीं है, अगर कोई इश्तिहारी है, मैं नाम लेना पसंद करूं आपके सामने। बिल्कुल नहीं, आप सन 1997 का केस है, असलम खान साहब इश्तिहारी हैं। अब देखिए जी 1997 तो मेरा ख्याल है कि उस दौरान तो पीटीआई का वजूद भी मेरा ख्याल। तो सर इसका ये मतलब हुआ ना कि जो उस वक्त इश्तिहारी थे, माजी की अदालतों के फैसलों में आप आके बदल जाएंगे। जो पहले मुजरिम था अदालत में, वो आप आके चेंज हो जाएगा। अगर 1997 में कोई मुकदमा किसी पार्टी जिम्मेदार के खिलाफ है तो उसको इंशाल्लाह चले, ठीक है, चले हाल की बात कर लेते हैं। 2019 जनवरी के अंदर ही अभी फर्द जुर्म आयद हुई है उनके ऊपर। नहीं, बिल्कुल हुई होगी कस्टम कोर्ट के अंदर। आप मुझे बताएं, क्या पार्टी उन्हें सपोर्ट कर रही है? तो सर वो ऐसे मैंने ऐसे ही बन गए नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन। नहीं जी, देखिए टिकट जब मिल रहे थे जी तो मेरिट पे टिकट दिए गए, पार्टी ने टिकट दिए। अच्छा, और जो 1997 में तो हमारी पार्टी वजूद में आई है भाई। अच्छा, तो आप ऐसा तो ना करें कि जन्मदिन से लेकर आज तक की हमें तो सर आप लोगों ने सेकंड बैलेंस नहीं रखा ना, आप लोगों ने देखा ही नहीं बंदे की कुंडली क्या है। देखिए जी, असलम खान साहब पर अगर मुकदमा है जी तो वो इंशाल्लाह उसको फेस करेंगे जी। और कोर्ट अगर उन्हें सजा देती है तो भी पार्टी उनके साथ है और साथ नहीं देगी। और अगर वो पार्टी साथ है, सच्चाई निकल गई मुझसे जी। हुमायूं उस्मान साहब जी है ना हमारे जी। अच्छा चलें, ठीक है जी। हुमायूं उस्मान साहब जनाबे वाला बात लाला रहीम साहब मुसलसल कर रहे थे कि जो चीजें हैं, पहले मैंने दोबारा ये बात दोहराऊंगा सर कि चाइना कटिंग का आगाज कहां से हुआ, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं सर। क्या लगता है कुछ अरसे में कराची के अंदर सिर्फ बिल्डिंग्स ही रह जाएंगी, 120 गज के मकान तो खत्म हो जाएंगे? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिससे भी आगाज
आगाज़ हुआ, जिसने भी किया, हर बंदे को मैं कहता हूँ कटेरे में लाना चाहिए। आज तक देखें कोई एक प्रैक्टिस नहीं बनी ना कि हमने किसी को सजा दी है, ठीक है, कोई एक एग्जाम्पल सेट नहीं हुई, चाहे वो आपका सानिया वो मॉडल टाउन वाला लाहौर वाला हो, चाहे आपका सानिया इधर वाला हो। हम देखें हुकूमत में आने से पहले तो बातें करते थे हर चीज़ की, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुई। अब मैं कह रहा हूँ कि देखिए मैंने तो आपको बताया उस UC50 का इंचार्ज था उस बिल्डर का बेटा जो उस बिल्डिंग माफिया के इन्वॉल्व था, जो चला रहा था, वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता था। क्या पीपल्स पार्टी ने अपनी सफों से ऐसे लोगों की छांटी का कोई प्लान बनाया, इंसाफ करने का प्लान बनाया कि अगर हमारी हर सफों में हो 5 उंगलियां कहीं बराबर नहीं होगी, कुछ अच्छे लोग हमारे पास भी होंगे। जो आपको उनके खिलाफ बोलना है आप अपनी बारी में हो सकता है वो बुरे लोग हमारे पास भी हों, जी हमें भी उन बुरे लोगों को निशानदेही करनी चाहिए जो लोगों की इंसानी जानों के साथ, इंसानियत के साथ खेल रहे हैं। ठीक है। सबसे बड़ी बात लाचारी बेबसी की मैं ये बता दूं कि अस्पतालों में जब मैं डेड बॉडीज लेकर जा रहा था, जो अब्बासी शहीद की मैं बात कर लूं, मैं जिना की बात कर लूं, खुदा की कसम मैं इसमें कोई सियासत नहीं कर रहा, मैं नहीं शाहिद हूं। मैंने वहां से एक जो उनकी भाभी थी, फरूक की भाभी, उनको जिंदा निकाला, जिंदा निकालने के बाद एक एम्बुलेंस में डाला, ऑक्सीजन लगाई गई, रास्ते में उस एम्बुलेंस के ड्राइवर ने सिर्फ 2000 रुपए के लिए ऑक्सीजन हटा दी और उनकी अस्पताल पहुंचते पहुंचते डेथ हो गई। सिर्फ इस वजह से डेथ हो गई, जब हमने वहां पे पकड़ा दूसरे ड्राइवरों को तो पता चला जिस इदारे में ये काम करते हैं इनको 2000 रुपए डेड बॉडी के मिलते हैं, इसलिए इन्होंने ऑक्सीजन हटा दी ताकि ये मर जाए तो इनको 2000 रुपए मिल जाएंगे। क्या उस 2000 रुपए का वो खाना अपने घर पे लेके जाएगा, वो अपने बच्चों को ये खाना खिलाएगा, उसको शर्म नहीं आएगी? मैं फिर आपको दूसरी चीज बताऊं, जब मैंने फरूक की बेटी को रिकवर किया जख्मी हालत में, मैं उसको लेकर खुद अपनी गाड़ी में एम्बुलेंस, तो फिर हमने एम्बुलेंसों को तो टाइम देखे लगी थी, लाइनें मारधाड़ लग रही थी, वो कंपनी कह रही थी मैं लेके जाऊंगी वो कंपनी। मैं अपनी गाड़ी में जब लेकर अब्बासी पहुंचा, जो मेरी सियासी बसीरत थी, जो ताल्लुकात थे, मैंने सिफारिशें करवाई, वहां पे डॉक्टरों की टीम खड़ी थी, जब बच्ची को लेकर पहुंचा 7 घंटे के बाद वो बच्ची 4 साल की बच्ची रिकवर हुई थी। मैं बिल्कुल हकीकत आपको ये बता रहा हूं। हमने अस्पताल जब पहुंचे तो अब्बासी वालों ने कहा हमारे पास ये इक्विपमेंट ही नहीं है, इसके दिमाग के एक्सरे, वो सिटी स्कैन वगैरह के, और दूसरे आप इसको फौरी तौर पर जिना ले जाएं। मैंने उसी वक्त खुदा की कसम अपने चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब को, रात के 1:30 से 2 बज रहे थे, मैंने उनको फोन किया, उन्होंने अब्बासी में सीमा जमाली को फोन किया, मुझे होल्ड करवाया, बोला आप बच्ची को बचाएं, किसी तरह भी जो जख्मी है उनको लेकर जिना पहुंच जाएं। जिना जब NICH हम पहुंचे बच्चों के वार्ड में, उन्होंने कहा नहीं इसको आप सर्जिकल 16 नंबर वार्ड में ले जाएं। आप यकीन करें मैं सर्जिकल 16 नंबर वार्ड पे जब पहुंचा तो वहां डॉक्टर जो बैठी रिसेप्शन पे थी, वो टेलीफोन पर यहां हैंडफोन लगाकर बात कर रही थी, मुझे कह रही है स्ट्रेचर को साइड पे करें, मैं फोन से फारग हो जाए तो मैं उसके बाद देखती हूं आकर। फिर उस वक्त हमारी हालत ऐसी नहीं थी ना, हम तो उस पर भड़क गए। जब भड़क गए इतने में वहां पे सीमा जमाली साहबा ने कोई डायरेक्टर भेज दिया था, वो डायरेक्टर साहब भी पहुंच गए, उन्होंने कहा नहीं वो, फिर वो उसको पता नहीं उसने उसके कान पे क्या बात की, वो खड़ी हुई और आई, उन्होंने कहा बच्ची का सिटी स्कैन करवा ले। हम फौरन पहुंचे सिटी स्कैन डिपार्टमेंट में, तो उस टेक्नीशियन ने कहा आप तो खुशनसीब हैं, खुदा की कसम मैं कोई सियासत नहीं कर रहा। उसने कहा हम तो 4-4 दिन बाद इमरजेंसी के पेशेंटों को भी टाइम देते हैं, आपका तो सिटी स्कैन फौरन हो रहा है। सिटी स्कैन करवाया तो वो डॉक्टर साहब, जो बड़े डॉक्टर साहब थे, वो कमरे में सो रहे थे, तो वो डॉक्टर छोटी कहने लगी कि मैं उसके कमरे में उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। फिर हम चीखे, तो फिर उस डॉक्टर को उसने खटका कर 6 दफा लॉक किया, उसके बाद कमरे में गई, उसको दिखाया तो उसने कहा जी दिमाग की रिपोर्ट ठीक है, बच्ची का मुंह सूजता जा रहा था, स्वेलिंग बढ़ती जा रही थी, आप इसको 27 नंबर वार्ड जबड़े में ले जाएं। हमने कहा कोई स्ट्रेचर वेचर, बोला नहीं स्ट्रेचर वेचर तो हमारे पास कुछ नहीं है, आप गोद में उठाएं और बच्ची को लेकर उधर भाग जाएं, जो बच्ची इंजर्ड है उसको हम गोद में लेकर 27 वार्ड में भागे। वहां जाकर वो डायरेक्टर भी हमारे साथ गया, जो भेजा हुआ था उन्होंने, सीमी जमाली साहिबा ने, वो डायरेक्टर भी जब वहां गया तो उन्होंने कहा जी हमारा जो 3D स्कैन होता है जबड़े का, वो टेक्नीशियन घर चला गया है, वो सुबह आएगा। अब टेक्नीशियन, इतना बड़ा अस्पताल है यार, खुदा की कसम, शहर में इमरजेंसी लगी हुई, मुझे बात मुकम्मल करने दें। उसके बाद मुझे उन्होंने कहा भाई टाइम खत्म हो रहा है, देखें जख्मी बच्ची को मुझे कह रहे हैं घर ले जाएं। मैंने कहा खुदा का खौफ करें, 9 बजे तक मैं इस बच्ची को संभालूंगा, या उसका तो घर ही नहीं बचा, ना माँ बचा ना बाप बची। तो उसके बाद जब मैंने उसको, उन्होंने जबरदस्ती उसको एडमिट किया, सुबह 12 बजे तक उसका 3D स्कैन नहीं हुआ, मुझे मजबूरी में वो बच्ची उठाकर आगा खान लेके गया, और खुदा की कसम आगा खान वालों ने एडमिट नहीं किया कि वेंटिलेटर ICU नहीं है। लियाकत नेशनल में हमने झगड़े के बाद उस बच्ची को एडमिट करवाया। लाला रहीम साहब, मैं चाहूंगा इस पर कमेंट करें। देखो मैं आपसे मैं यहाँ पर इस सामने में हम आवाम को गुमराह करना चाहते हैं, सबसे पहले इस काम को हम लोगों को छोड़ना चाहिए। ठीक है, मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, प्रोग्राम कल का रखो, परसों का रखो, जब को रखना है यहाँ पर रखे। ये आवाम की जो है, ये 22 करोड़ आवाम सुन रहे हैं, इस बंदे का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो, जो सज़ा वो हम भुगतने के लिए तैयार है, लेकिन सियासत होना चाहिए
गलत बयानी पे नहीं। मैं एक बात बताता हूँ, इसने बात किया लेकिन प्रोग्राम में इसने भी आना है और मैंने भी आना है, उसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक चाहिए। दूसरी नंबर पे इससे कहा हॉस्पिटल का बहुत बुरा हाल है, कोई नहीं है और मैं गया हूँ, ये हुआ। अभी इस वक्त में ये पीटीआई की दोस्त भी मौजूद है, मेरे रजाक बाजवा साहब अभी मौजूद, प्रोग्राम से फारिग हो कि जिना हॉस्पिटल की हम एक विजिट करेंगे किस तरीके से लोगों की इलाज हो रही है। और फिर मैं एक बात और कहूँगा, ऐसा आदमी को तो सियासत में कोई काम ही नहीं है, जो वो कहता है मैं गया हूँ और वो नहीं था, इस तरीके से पोजीशन में इतनी मजबूर आदमी का, इतनी बेबस आदमी को तो सियासत में कोई काम ही नहीं। वो कराची शहर की खिदमत नहीं कर सकता है। जब आदमी खुद हॉस्पिटल में खड़े होकर किसी के इलाज नहीं करा सकते, ऐसा आदमी को तो कराची शहर की नुमाइंदगी नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, ऐसा बेबस आदमी को तो कोई काम ही नहीं सियासत में। ये सारी गलत बयानी हम इल्जामात लगता है, सियासत करना चाहिए सच की बुनियाद पर करना चाहिए। अच्छा ठीक है, जहां पर गलत हो तो उसकी निशानदेही करना चाहिए, क्योंकि इस शहर में जहां जहां गलत लोग हैं उसको निशानदेही करना हमारा और आप पे फर्ज बनता है। कराची शहर को हम पॉलिटिकल लोगों ने ठीक करना है, ऐसा नहीं है जो काले भेड़िए कहीं नहीं है, हर जगह में है। अच्छा। लेकिन हम लोगों को ठीक करना चाहिए। लेकिन मैं खराब करने में हाथ किसका है? मेरे एक बात सुनो जी, अर्ज करो, जिस तरीके से बात किया कराची शहर में किसने बेड़ागर किया, किसने तबाह किया, आज जो एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे, एक कहता है वो कातिल है, दूसरा कहता है वो करप्शन करता है। आज ये मालूम है वहाँ जो है वो जब एमकेएम में थे तो वो करप्शन भी कर रहे थे, वो कातिल भी था, वो बताखोर भी था, वो चाइना कटिंग में भी था। जब पाक से जमीन में आए वो दूध की दूल्हे बने, उस पर कोई केस नहीं है। जेलों से भी छूट रहे, रेंजर से भी छूट रहे, सारी जगहों से ये क्लियर हो रहे। ये कैसा हो रहा है ये आप जानते हैं, हम जानते हैं। अब मैं आ रहा हूँ मेरे जनाब, मेरी दोस्त के आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था, जब मैंने कहा था शमीम नकवी साहब जो इनकी पार्टी का है, वो आबाद का मेंबर है, वो खुद बिल्डर है, वो जो बिल्डिंग बचाने के लिए गया वो कोई आवाम की दर्द दुख नहीं था, वो अपनी बिल्डिंग बचाने के लिए गया। अब मैं अर्ज कर रहा हूँ, मेरी एक बात सुनो, मैंने आपके प्रोग्राम में किया जहांगीर आफ्ताब और रबिस्तान की जो जमीनों पे लड़ाई, वो जो है सरजानी में किसी खातून की घर पे जो है कब्जा किया, फिर उनकी बाल काटे, फिर उसको पूरा बाजार में घसीटा, उस प्रोग्राम में मैंने किया, मैंने सबूत के साथ किया। आप असलम की जो है आप बात कर रहे, कह रहे ये जो है मफरूर है और ये फलाना है, इसने अभी जमीनों में मर्डर किया, अभी जमीनों पे ये और ये सब मिलके कब्जे कर रहे थे। अच्छा। इसी तरीके से इनकी आलिम आदिल शेख की जो कब्जू की है दास्तान, मेरे को बात करने दी। अच्छा नहीं, इल्जाम तराशी नहीं कर रहे, मैं यहाँ प्रूफ की बात करूँ ना। अच्छा, इसी तरीके से ये रबिस्तान की दूसरा केस आया। ठीक है, जब हम बार बार कह रहे था जो है आईजी सिंह की हम बार बार कर रहा था, इस तरीके से कराची शहर में इन लोगों ने लोगों की प्लाटों में, सरजमीनों में, जमीनों पे, सब पे कब्जा किया। आज देखो मेरे बात सुनो, मैं कह रहा है पुलिस को चेंज किया। अच्छा, आज मैं कह रहा हूँ ना कोई, मेरी बात सुनो, न इन पे कोई बलवे की केस FIR हुआ है। अच्छा, न कोई क्लाशनकोव को जो है लहराते हुए कोई केस हुआ है। आज एक आदमी दर पदर जो है एक हफ्ते से मुख्तलिफ जगहों से रेंजर पुलिस मुख्तलिफ जगहों में जाके अपील करते 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 उनकी FIR कटी है। अच्छा, बात ये नहीं है आप पे किसी का बाप पे गलत FIR नहीं काट सकते। हम तो कहते थे जी पूरी चार्जशीट आपके सामने सुना दी है, अब मैं चाहूंगा उस पे कमेंट मैं बता रहा हूं जी। ये बताए ये आबाद का मेंबर नहीं है, आबाद का मेंबर नहीं है, बिल्डर नहीं है, ये इनकार करें। आवाम के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अच्छा, नो हेयरिंग पर वो वहां जा रहे हैं, वो पब्लिक की बात कर रहे हैं कि आप इन्हें बगैर मुतबादिल दिए हुए ना हटाएं। अच्छा, वो कोई कौन से बिल्डिंग के लिए गए, किस बिल्डर के लिए? कुर्सी लगाए आपको मालूम नहीं है, कुर्सी लगाए आपको मालूम नहीं है। आप देखिए, इल्जाम तराशी मुनासिब नहीं है। इस शहर को बर्बाद करने में किसका हाथ है? यहाँ 15 सालों से कौन बरसे? MQM PSB की उस वक्त वो MKM थी, फिर बाद में वो PSB बन गई। नहीं MKM अभी भी मौजूद है। जी सर, हैदराबाद में दफ्तर मौजूद होगा, हैदराबाद MKM का दफ्तर मौजूद है, लेकिन ये ताने बाने सबके जी हमने बगावत 2016 को, ये है, ये तो आवाम बताएगी ABCD के शहर को बर्बाद करने वाले जिन लोगों ने इत्तेहादी आपके। नहीं जी, देखिए की बात कर रहे हैं यार। नहीं, आप ऐसा ना करें।
रज़ाक भाई, सही बोल रहे हैं, चाहे वो हमारे आपके इत्तेहादी हैं सर। मैं जिम्मेदारों ये की सही बात बोल कर रहे रहा हूं। हैं। मैं जिम्मेदारों की बात कर रहा हूं। अच्छा। आज 30 सालों से तो कोई पीटीआई को तो कोई इख्तियार नहीं मिला यहाँ पे। अच्छा, आप पीटीआई को कैसे जिम्मेदार कह सकते मिला हैं? तो बेवा का भी कर नहीं ठीक है मिलता। सर, मैं आपको मौलूद इल्जाम नहीं ठहराता, लेकिन सर आप जिनकी बात कर रहे हैं ना सर कि ये उन्होंने हॉस्पिटल बेड़ा गर्क किसके किया, अंडर है? ये केबीसी किसके अंडर है? ये केएमसी किसके अंडर है? ये हॉस्पिटलों का हाल किसने किया है? जी। ये तो आपके सामने जो लोग इख्तियार में उन लोगों ने किया है ना। अच्छा और ठीक वो है, आज भी अपने आप अभी मजीद वक्त चाह रहे हैं कि हमें और 30-40 साल मिल जाएं ताकि हम मजीद इस शहर को सुधार दें। अच्छा मजीद सुधार दें। ये अच्छा। सुधारा है ना ये जी। चले ठीक है जी, हमारी उस्मान साहब। बिल्डिंगों का शहर। देखें अली भाई, मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि मुझे सियासत करने का कोई हक नहीं है जी। तो इनको मैं पहले बता दूं, हम सियासत नहीं कर रहे, हम जहाद कर रहे हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाद कर रहे हैं, सियासत नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कहा मेरे जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। दुनिया के नंबर 2 मेयर आए थे, वो बरतानिया के बाद शायद ये भूल जी, गए। उस वक्त तो नंबर 1 भी आ सकते थे। बरतानिया तो टाइम था, बरतानिया दौर के था। बाद अब आए ना। सर आप मेरी बात पूरी होने तो मैं आपकी बात बात नहीं करें, बोला बात ना। करें। अब आप सुनने की सुने ना खामोशी से। 4000 प्रोजेक्ट मुस्तफ़ा कमाल साहब ने शहर को दिए थे, किसी ने आज तक नहीं दिए। लियारी एक्सप्रेस वे मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बनवाया था, 28,000 नदी के ऊपर से घर तोड़े थे, 3 कॉलोनियां आबाद की थी शहर अरे की। नेमतुल्लाह साहब ने की देखें थी आप यार, आप जाके पढ़ लेना यार, आप बीच में नहीं बोले ना। हमारी तारीफ अब आप बीच में आप देखो यार, ये फिर अली भाई फिर मैं बीच में बोलूंगा, बात खराब हो जाएगी। ये झूठ बोलकर कौम को गुमराह करना चाहते हैं तो कौम अब गुमराह नहीं होगी। देखिए आप अपनी बारी पे बात करें, आप अपनी बारी पे बात करें ना यार। अली भाई फिर मुझे क्यों छेड़ रहे हैं? झूठ बोल के ये पकड़ती बुलानी है प्रोग्राम के अंदर, हमने बेशर्मी दिखानी है कौम को। आज लोग मर रहे हैं, मुझे बात करने दें, बात करने दें। चले उनको दे दुआ, चले उनको दे, आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मेरी बात मुकम्मल होने दें। ये जो नोटिस है एसबीसी का, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि ये 10 प्लॉट फौरी तौर पर गिरा दिए जाएंगे, बिल्डिंगें गैर कानूनी है। ये 14/9/2019 को एसपीसीए ने इशू किया, जो पीपल्स पार्टी के अंडर था उस वक्त, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। सिंध एसबीआरसी उसका नाम रख दिया कि एसपीसीए सिंध गवर्नमेंट के अंडर था। जब ये इनकी सिंध गवर्नमेंट ये इशू करवा रही है, ये 14 बिल्डिंगें या 10 बिल्डिंगें गिरने वाली है, इनको फौरी तौर पर गिरा दिया जाए, लोग इसमें सेफ नहीं है। तो ये 10 माह के अंदर इन्होंने ये बिल्डिंगें क्यों नहीं गिराई? इनके कौन से लोग इन्वॉल्व है? इनके सीएम साहब इन्वॉल्व है? अगर सीएम साहब की इजाजत से ये नोटिस निकल रहा है और उसके बाद इस पर अमल नहीं हो रहा, ये बात कर रहे हैं बेइज्जती की, लाचारी की, तो एक आम आदमी के पास तो यही बची है। सिंध के अंदर नवाबशाह में कौन सी दूध की नदियां बह गई, लाड़काना का हाल 120 अरब रुपए जिस पर खर्च हुए। अभी आपके सामने मैं गया था, इनकी पीपल्स पार्टी की खातून ने मुझे चैलेंज की थी, जो फिर मैंने वीडियो बनाकर आपको वहां अस्पतालों की भेजी, आपने खुद देखी, जहां पे भैंसों के अस्तबल बने हुए। सिंध के अंदर अस्पतालों के बेड़ा घर खाना खराब कर दिया। एजुकेशन का 84 अरब रुपए इन्होंने पास किया। मुझे एक स्कूल, एक यूनिवर्सिटी इस वक्त सिंध के अंदर, कराची से कश्मीर तक बता दें कि जिससे पढ़कर डॉक्टर कदीर खान निकल सकता है। इनके यहाँ तो मामूली सी बीमारी होती है तो लंदन पहुंच जाते हैं, अमेरिका पहुंच जाते हैं इलाज करवाने। गरीब आदमी जिसके लिए आपने ये जो अस्पताल छोड़े हैं, जिनके कमीशन आप खा जाते हैं दवाइयों के, बेड़ा गर्क और खाना खराब कर दिया, उस पर आप मुझे कह रहे हैं कि मैं सियासत कर रहा हूं। अगर मैं आम आदमी की आवाज उठा रहा हूं तो वो सियासत है, तो फिर वो सियासत नहीं है, वो जहाद है। लाला रहीम साहब कंक्लूड कर दीजिएगा, टाइम खत्म। मैं कर्ज कर रहा हूँ, इसकी मेहरबानी। इसे का मुस्तफ़ा कमाल ने ये काम किया, या तो ये गलत बोल रहे हैं या तो मुस्तफ़ा कमाल गलत बयानी कर रहा है। मुस्तफ़ा कमाल कहता है सारा काम आसिफ अली जरदारी को जो है इनकी क्रेडिट जाता है। कराची में मेरे दौर 2008 के बाद आसिफ अली जरदारी ने किया। ये मुस्तफ़ा कमाल नहीं, तज्जिया की नहीं गलत बात ना करो, कोई नहीं तज्जिया नहीं। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, दोनों की अब छोड़ो, मैं आपको एक बात बताऊं, सारे काम पाकिस्तान। एक मिनट आप मेरी बात सुनो, आप सबर कर, आपने तो पाकिस्तान का जनाजा निकाल दिया, सबर कर। आपको मैं आ रहा हूँ लैंड माफिया की, मैं बता रहा हूँ जी। बात यह है, या तो ये गलत बयानी झूठ बोल रहा है या तो मुस्तफ़ा कमाल बोल रहा है। मैं आज कह रहा हूँ, अच्छा। ये खुद कहता है ये जो काम हुआ है ये आसिफ अली जरदारी के दौर में हुआ, 2008 के बाद में हुआ। अच्छा। इससे क्या किया है? अभी इसने निशानदेही किया है अब्बासी हॉस्पिटल का जी। अब्बासी हॉस्पिटल अहम केम इनकी बी टीम, ये आज भी है कि कल भी है कि परसों भी है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये कोई जांच नहीं कर रहे, मैं आपको बताऊं, ये कोई जांच नहीं कर रहे। ये दोबारा कराची में इनकी जो लेजा है, ये इनका जो लेजा है, इनकी हर वक्त ये अपने करोनियत से कम नहीं होता है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आपका पता चल, ये अंदरूनी सिंध की बात कर रहे हैं, ये अंदरूनी सिंध की बात कर रहे हैं। ना पीटीआई का पहुंचा है वहां पे, ना पीपल्स पार्टी का पहुंचा है सानिया, अभी तक
हुकूमत की तरफ से झूठ के सवाल का कोई ऑप्शन नहीं है। अल्लाह की नाला मुश्तक पे जो झूठ बोला। ठीक है सर, ठीक है। हुमायूं उस्मान साहब पाक सरजमीन पार्टी से मेरे साथ मौजूद थे, लाला रहीम साहब पीपल्स पार्टी से, रज़ाक बाजवा साहब तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद थे। देखें टाइम खत्म हो गया, इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत।